नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के साथ आज लेक्चर नंबर 3 लेकर के थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 के साथ। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली लिमिट एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट किसे कहते हैं। जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा हो तो उस समय हम लोग लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे सर हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, एंड इस सभी के ऊपर प्रॉब्लम चर्चा करने वाले, काफी आनंद आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है। इसको भी स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि दो सिंबल आपको दिखाई देता है जब भी इन्फिनिटी वर्ड का चर्चा होता है, तो ये सिंबल जरूर दिखाई देता है अपने पास में, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ये दोनों है क्या बेसिकली कहा जाए तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये है क्या। अगर सही मायने में देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आप बातों बातों में जान चुके हैं कि क्या होता है। जैसे नंबर लाइन पर अगर हम देखें, नंबर लाइन हमारे पास में है, यहाँ 0 है, 1 होता है, 2 होता है, सर 3 होता है, और यहीं पर लास्ट में कहीं इन्फिनिटी दिखता है। यहाँ -1 -2 रहता है और लास्ट में कहीं पर माइनस इन्फिनिटी दिखता है। और आप गौर करिएगा तो इधर जाते समय नंबर्स जो है वो बड़ा हो रहा है, और इसके बाद इधर आ रहे तो नंबर्स होता है क्या चीज सर, छोटा हो रहा है। इसका मतलब बड़ा होने का मतलब ये होगा कि भैया जो सबसे लास्ट में मिलेगा ना इधर, वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। जो इधर मिलेगा वो सबसे छोटा होगा। इसका मतलब यहां से ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी क्या है, प्लस इन्फिनिटी क्या है सर। तो प्लस इन्फिनिटी एक ऐसा सिंबल है जो सबसे बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब प्लस इन्फिनिटी इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, हाउ एवर लार्ज। मतलब प्लस इन्फिनिटी क्या है, बहुत 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 बड़ा नंबर है, जितना बड़ा नंबर तुम सोच लो, ठीक। बट वहीं पर माइनस इन्फिनिटी की दुनिया में अगर हम बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी क्या है सर, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉल नंबर। वेरी वेरी स्मॉल नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी, हाउ एवर स्मॉल, जितना छोटा से छोटा सोच सके। यानी कि यहां से ये कह सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्या दो सिंबल्स हैं। इस दोनों सिंबल में प्लस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी लार्ज नंबर को, माइनस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर को। और साथ साथ में ये भी याद रखना आपको जरूरी है, किसी भी नंबर की बट्टा में अगर 0 लगा दिया जाए तो रिजल्ट आता है कितना, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर के बट्टा में 0 लगा दिया जाए तो रिजल्ट कितना बनता है, इन्फिनिटी। और किसी भी नंबर के बट्टा में इन्फिनिटी लगा दिया तो रिजल्ट कितना आता है, 0। ध्यान रखोगे ये प्लस का नंबर होगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, अगर माइनस का नंबर होगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। समझ रहे हो बात को। किसी भी नंबर के बट्टा में 0 लगा दिया जाए, इन्फिनिटी होगा। नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस इन्फिनिटी, नंबर नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहां पर लाके शिफ्ट करते हैं, इसको यहां ले जाएंगे, इसका मतलब समथिंग बट्टा इन्फिनिटी बन जाएगा कितना, 0। किसी भी नंबर के बट्टा में इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0। यहां फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ रहे हो बात को। हाँ, अब यहां पर दो टर्म्स आपके पास ऊपर में था, लिमिट एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट। दोनों क्या होता है, लिमिट एट इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि वैसा कोई भी लिमिट का प्रॉब्लम जिसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, प्लस का या माइनस का। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया अपने पास में, सवाल दिया हुआ है जिसमें लिखा अपने पास में x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx, या फिर ऐसा लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी fx। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस केस में हम बोलेंगे इसको लिमिट एट इन्फिनिटी। और जिस फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकालो, अगर उसमें उसका वैल्यू अगर प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी आता होगा तो वो कहलाता है लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट। मतलब किसी फंक्शन का लिमिट अगर इन्फिनिटी पर निकालते हैं ना, इन्फिनिटी पर लिमिट निकालते हैं तो कहलाता है लिमिट एट इन्फिनिटी।
या तो प्लस का इन्फिनिटी पर निकाल रहे हो चाहे माइनस का इन्फिनिटी पर, मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस या प्लस चल रहा हो तो उस केस में कहलाएगा लिमिट एट इन्फिनिटी। अगर रिजल्ट इन्फिनिटी दे रहा है, रिजल्ट इन्फिनिटी दे रहा है माइनस का या प्लस का, तो उस केस में कहलाएगा इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी आना चाहिए, प्लस या माइनस का इन्फिनिटी। और लिमिट एट इन्फिनिटी का मतलब लिमिट निकालना किसी प्रॉब्लम का इन्फिनिटी पर, माइनस का या प्लस का। समझ लो बात? हाँ सर। अब इसमें एक और छोटा बात यहां पर चर्चा कर लें कि छोटा सा बात यहां पर ये भी चर्चा कर दें कि सर अगर आपको यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए कहा जा सकता है, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहां पर से, तो किस इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस का हो, माइनस या प्लस का इन्फिनिटी हो, उसमें कोई भी नंबर आप ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अगर बात करें माइनस इन्फिनिटी में या प्लस इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी में किसी में भी अगर कोई नंबर हम ऐड करेंगे तो उसके इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहां पर के कोई भी रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर को अगर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में जोड़ा जाए तो इन्फिनिटी के वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटी के वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता, मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस का हो, उसमें कोई भी नंबर्स अगर आप जोड़ेंगे रियल नंबर तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस के केस में प्लस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस वाला इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने इन्फिनिटी में 500 जोड़ दिया सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी रहेगा। वेरी वेरी लार्ज नंबर में आपने थोड़ा सा जोड़ दिया, वेरी वेरी लार्ज ही रहेगा। और वेरी वेरी स्मॉलेस्ट में आपने थोड़ा सा नंबर जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ लो कि भैया समुद्र बा, समुद्र में आपने क्या किया भैया, एक बाल्टी पानी रख दिया, एक बाल्टी पानी रख दिया तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, वो समुद्र ही रहेगा। बट यहीं पर अगर बात करें माइनस इन्फिनिटी क्या है सर, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में आपने क्या किया भैया, एक क्या बोलते हैं उसको, एक हाथ में जितना तुमको बालू आ सकता है उतना डाल दो चाहे निकाल लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेगिस्तान का रेगिस्तान ही। अब बात करते हैं सर यहां पर से दूसरा पॉइंट पर, अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो रिजल्ट इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे तो रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी रहेगा। 2 टाइम्स इन्फिनिटी बोल लो फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, 2 इंटू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास में ऐसा हो जाए सर, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर मीन्स इन्फिनिटी। वहीं पर अगर हम माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दें या प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब इन्फिनिटी रहेगा बट माइनस के साथ, मतलब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही हुआ, और साइन दोनों का अलग अलग था तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, एक प्लस था एक माइनस में था। तो वहीं पर अगर दोनों माइनस में आ जाए तब माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो उस केस में फिर रिजल्ट आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी भी साइन स्कीम को फॉलो करता है, दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव बन जाता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव रहता है, दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ही रहता है। अगर हम बात करेंगे सर चौथा पॉइंट में, इन के इंटू इन्फिनिटी है, के इंटू इन्फिनिटी का मतलब कोई नंबर इंटू इन्फिनिटी हो तो ये 3 तरह का केस दे सकता है। अगर नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटी देगा। अगर ये नंबर के जो है वो 0 के बराबर है तो रिजल्ट 0 आएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, 0 इंटू वेरी वेरी लार्ज नंबर 0 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर से कि अगर के का वैल्यू निगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो उस केस में बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना है
कि अगर आप बात करते हैं इसमें कि अगर ये k टेंस टू हो जाए इन्फिनिटी, सॉरी 0, तो उस केस में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है। ये एग्जैक्टली 0 है, एग्जैक्टली 0 इंटू इन्फिनिटी 0, बट 0 टेंस टू लगा हो, यहां पर 0 टेंस टू लगा होगा, तब उस केस में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में कहलाएगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और अगर मैं बात करूं यहां पर से एक और पॉइंट का, 5वां पॉइंट का, जिसमें k का पावर इन्फिनिटी है, तो ये k अगर 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा 2 3 4 5, उस केस में क्या बनता है? इन्फिनिटी। 1 से ज्यादा हो तो इन्फिनिटी। जैसे 2 का पावर आपने रखा इन्फिनिटी, रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा। 3 का पावर आपने कर दिया इन्फिनिटी, रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा। वहीं पर अगर के मतलब बेस ऐसा हो कि 0 से बड़ा बराबर हो बट 1 से छोटा हो, 1 0 और 1 के बीच में लाइज करता होगा, 0 और 1 के बीच में लाइज करता होगा, जैसे कि हाफ का पावर हो गया इन्फिनिटी, जैसे हो गया 1/3 का पावर इन्फिनिटी। इस केस में रिजल्ट क्या आएगा सर? इस केस में रिजल्ट आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर यहां पर से ये जो k है वो 1 के बराबर हो जाए, एग्जैक्टली 1 के बराबर, ध्यान रखना, बराबर होने का मतलब एग्जैक्टली 1 के बराबर, तो उस केस में 1 रह जाएगा। समझ रहे हो बात? वही टेंस टू होगा तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सर सारी बातें आपने बता दी। एक चीज, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिखा, देखो इसको कैसे 0 कहते, मतलब इसको 0 1/2 का पावर इन्फिनिटी, 1/2 का मतलब 1 से छोटा हुआ, ये 0 कैसे बन जाता है? देखो इसको 1 का पावर इन्फिनिटी 1 रह जाएगा, 2 का पावर इन्फिनिटी कर लोगे, 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो गया, मैंने अभी जस्ट लिखा ऊपर में, 1/इन्फिनिटी कितना बन गया? 0। सेम कहानी इसके साथ भी है। तो आपने सारी बातें तो बता दी, ये तो चर्चा करा ही नहीं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा। मेरे भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, आपने इससे पहले ही सीख लिया है। ठीक, हाँ, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं सर हम लोग कि क्वेश्चन कैसे इवैल्यूएट करते हैं, प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे बनाते हैं लिमिट वाला। अगर हमारे पास में x टेंस टू लिखा हो प्लस इन्फिनिटी एंड fx लिखा हुआ है फंक्शन के रूप में, यानी कि अपने पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हो और सामने fx लिखा हुआ है, प्लस का इन्फिनिटी है, तो उस केस में क्या करना है? आपको कॉमन लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वो टर्म जिसमें x का पावर हाईएस्ट कंटेन करता होगा। टेक कॉमन द टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में जो x का सबसे बड़ा पावर होगा जो टर्म में, वो कॉमन लेना है, और डिनोमिनेटर में भी x का सबसे बड़ा पावर जो रखता होगा उसको क्या करना है? कॉमन लेना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना, जहां कॉमन लेंगे तो कुछ कटफुट तो चलवे करेगा, कटफुट कर देना है, और उसके बाद फिर क्या करना है? सिंप्लीफाई करने के बाद जहां x दिखाई देगा वहां इन्फिनिटी लगाओगे, जहां जहां बट्टा में इन्फिनिटी आते जाएगा उस सब के जगह पर हम कितना पुट कर देंगे? 0। अपना रिजल्ट तैयार। लेकिन वहीं पर अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाला कोई प्रॉब्लम होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? सेम वे से नहीं, पहले क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी बनाएंगे। उसके लिए हम पुट करेंगे x बराबर कितना? -z, x के जगह पर -z पुट करेंगे, तो z बराबर अपने आप कितना आ जाएगा? -x। अब बताओ x टेंस टू कितना था? माइनस इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है और माइनस पहले से भी यहां पर, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। z टेंस टू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, z टेंस टू बन जाएगा अपने पास में z टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। क्या बन जाएगा? z टेंस टू इन्फिनिटी बन जाएगा। उसके बाद जहां x है वहां पर माइनस z लगा देंगे, उसके बाद ये वाला रूल को फिर से फॉलो करेंगे, जैसे प्लस इन्फिनिटी बन गया इस रूल को अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे देखो अपने पास ये दो क्वेश्चन है, लिमिट इवैल्यूएट करना है इसका और इसका। इसमें क्या है सर? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन है तो ऊपर और नीचे में x का हाईएस्ट पावर आपको देख लेना है।
ऊपर में x का हाईएस्ट पावर कितना है सर? अगर यहां पर से देखा जाए तो लिमिट हम कह सकते हैं x टेंस टू अपने पास इन्फिनिटी है, ऊपर से x का हाईएस्ट पावर 2 है एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले लो, यहां बचेगा 3, यस, उसके बाद माइनस 2x बट्टा बचेगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 4 बट्टा में एक्स स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, ऊपर नीचे सॉरी हमने सबसे बड़ा पावर कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है सर डिवाइड करना, तो डिवाइड कॉमन लिया इसका मतलब डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया तो 3 बच गया, इसको डिवाइड किया 2x बटा एक्स स्क्वायर बच गया। एक बात को समझ के चलो, ठीक है, कोई बताया हो ना बताया हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक्स क्यू अब प्लस में एक्स है, आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, इसका मतलब कितना बच रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। ये कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें से आपने निकाला है, नहीं, कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप जो यहाँ पर कॉमन ले रहे हो ना, उससे इसमें भी डिवाइड करना है, इससे इसमें भी डिवाइड करना है, बस तब बनता है ये एक्स स्क्वायर, ये बनता है 1। कॉमन का मतलब होता है सीधा सीधा वर्ड डिवाइड करना है। अब यहां पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी हाँ, तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस में एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में 3 बट्टा एक्स स्क्वायर है। अगर हम यहां पर से देखेंगे तो ये हो सकता है सर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पर से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सर लिमिट एक्स टेंस टू अपने पास इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 3 माइनस में 2 बट्टा एक्स, अब प्लस में 4 बट्टा एक्स स्क्वायर, इसके नीचे आ जाओगे तो 2 माइनस में 1 बट्टा एक्स, अब प्लस में लिख सकते हो 3 बट्टा एक्स स्क्वायर। आपने सिंप्लीफाई कर दिया, हाँ सर, सिंप्लीफाई करने के बाद जहां जहां भी x दिखाई दे रहा है उस x के जगह पर इन्फिनिटी रख देना है, यानी कि अपन कह सकते हैं यहां पर से 3 माइनस में 2 बट्टा इन्फिनिटी, अब प्लस 4 बट्टा इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी रहेगा। इसमें एक चीज और शामिल कर सकते हो प्रॉपर्टी में कि अगर हम यहां पर से इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी भी रख देंगे तो रिजल्ट इन्फिनिटी ही रहेगा। हाँ, यहां भी आ गया अपने पास 2 माइनस में 1 बट्टा इन्फिनिटी, प्लस 3 बट्टा इन्फिनिटी, हम यहां से पा रहे सर बट्टा में इन्फिनिटी है मतलब 0, ये भी 0, और नीचे में अपने पास ये भी 0, ये भी 0, कुल मिलाकर के अपने पास आ गया सर 3/2। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी है तो उस केस में क्या चलेगा मामला, इस केस में सर हम लोग यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस का z, यानी कि यहां से z इज इक्वल टू कह सकते हैं माइनस का x, उसके बाद अपने पास में x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो z टेंस टू हो जाएगा अपने पास में प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इस क्वेश्चन में आप ऐसे कर दोगे लिमिट z टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी z टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी जो था वो बन गया प्लस इन्फिनिटी, जहां जहां क्वेश्चन में x दिख रहा है उसके जगह माइनस z लगा लोगे। हमारे पास है रूट अंडर में माइनस z का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस z, और फिर माइनस के साथ रूट अंडर माइनस z का स्क्वायर, और फिर प्लस 4 इंटू माइनस z। ठीक है, एकदम सही है सर। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करिए, लिमिट हमारे पास में आ गया z टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर में आ चुका है अपने पास में z स्क्वायर प्लस में 4z, और फिर माइनस के साथ ये हो चुका है z स्क्वायर माइनस में 4z। अब जैसे ये काम कर दिया आपने, बस आपको क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि x के जगह अभी भी z के जगह अभी भी इन्फिनिटी लगाओगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो पंगा यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है। जब रूट वाला प्रॉब्लम होता है कभी भी, तो आपने सीखा है पिछले लेक्चर में कि रूट वाले प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा अपने पास में रूट अंडर z स्क्वायर और फिर प्लस में 4z, उसके बाद फिर प्लस के साथ रूट अंडर z स्क्वायर माइनस में 4z, अब बट्टा में हमारे पास आएगा रूट अंडर में z स्क्वायर प्लस में 4z, और फिर प्लस में रूट अंडर z स्क्वायर माइनस में 4z। ठीक है सर, जी हाँ। अब देखो ऊपर में क्या होने वाला है सीन सर, ऊपर में हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस में 4z, उसके नीचे आ जाएगा अपने पास में रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस में 4z, प्लस के साथ रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस में 4z। और यहां पर देखोगे तो जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में हो रहा है सर माइनस माइनस प्लस 4 8z, लिमिट आ गया z टेंस टू 0, ये हो गया अपने पास में 8z। और नीचे में देखोगे तो नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं सर जेड स्क्वायर, अब बचेगा अपने पास में 1 प्लस में 4 बट्टा जेड, जेड स्क्वायर से डिवाइड हो गया इसमें। और यहां भी वही सीन बन रहा है सर, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा 4 बट्टा में जेड। ये रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर कर सकते हैं। यस, इसका मतलब यहां से कह सकते हो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर 8z है और नीचे z इंटू आ गया है 1 प्लस में 4 बट्टा जेड, और फिर माइनस z इंटू आ चुका है 1 माइनस में 4 बट्टा जेड। अब इस दोनों में से z कॉमन लिया जा सकता है, तो लिमिट आ गया z टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया 8z बट्टा में z कॉमन लेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 1 प्लस में 4 बट्टा जेड, और फिर माइनस के साथ रूट अंडर 1 माइनस में 4 बट्टा जेड है। और यहां अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो चुका होगा, जेड के जगह पर इन्फिनिटी लगा दोगे तो ऊपर 8 हो गया, नीचे में 1 प्लस में 0 और फिर माइनस के साथ 1 माइनस में 0 हो चुका है, यानी अरे प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यस प्लस था, ये प्लस था, इसका मतलब 8/2 बन चुका है, यानी कि 4 लिख सकते हो इसका आंसर। तो माइनस इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से थर्ड क्वेश्चन के बारे में, एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं अपने तरफ से। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है सर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ कह दिया मैंने x का पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस में 1 है। ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो आप ऊपर में x का हाईएस्ट पावर कितना देख रहे हो सर? मैंने कहा ऊपर में x का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इसका मतलब x के पावर 3 को कॉमन लेना है, बचेगा 1 प्लस में 2x स्क्वायर बट्टा x का पावर 3 माइनस में 3x बट्टा में x का पावर 3 अब प्लस में 4 बट्टा में x का पावर 3, और उसके नीचे पहुंचाओगे तो x स्क्वायर हाईएस्ट पावर तो वो कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस में 1/x स्क्वायर। सही बात, अगर सही बात है यहां पर से तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर से ये कट चुका होगा, यहां पर एक्स से ये कटेगा, यहां से एक्स से ये कटेगा, जी हाँ बिल्कुल। अब यहां पर जो है आप देखो x बच गया यहाँ पर, तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, इसमें 1 प्लस में 0 माइनस 0 प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में सभी के x है। यहाँ भी ऐसा ही सीन बन रहा है, बट इन्फिनिटी इंटू 1 है तो इन्फिनिटी रह गया इसका आंसर। तो मैं यहाँ से एक सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप सिर्फ डिग्री देख के जज कर सकते हो कि सवाल का रिजल्ट कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में कोई लिमिट का प्रॉब्लम है, लिमिट का प्रॉब्लम का नाम रखा L, जिसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू अपने पास इन्फिनिटी a का a नॉट इंटू एक्स का पावर m है, प्लस में a1 x का पावर m माइनस 1 है, फिर प्लस में a2 x का पावर सर m माइनस में 2 है, यानी कि इस टाइप से ये चल रहा है। और नीचे में अगर मैं आता हूं तो मैंने कहा कि सर b नॉट x का पावर n है, प्लस में b1 है x का पावर n माइनस 1 है, और b2 है x का पावर n माइनस में 2 है, इस प्रकार से। तो आप यहां से देख सकते हो कि x का हाईएस्ट पावर ऊपर में जो है ना वो m है और नीचे में n है। ठीक, अब आपको पावर पर ही सारा खेल होने वाला है, मतलब कह सकते हो ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे का हाईएस्ट पावर जो है उसी पे सारा खेल होना है। जब आप देखोगे कि हाईएस्ट पावर x का ऊपर में और नीचे में सेम हो, m बराबर क्या हो सर n हो, सेम पावर रखता होगा ऊपर नीचे,
तो उस केस में समझ लो कि आप मान लो x का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कॉमन ले लिया आपने, यस सर कॉमन ले लिया, तो x का पावर 3 कॉमन हो चुका, कट भी चुका है, यस, तो बचेगा सिर्फ अपने पास a0 बट्टा में b0, बाकी सब तो जीरो हो चुका होगा क्योंकि बाकी के बट्टा में x रहा होगा। इसका मतलब ऐसा कह सकते हो कि इस केस में लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा अपने पास में a0 बट्टा में b0, a0 बट्टा में b0, ऐसा हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट ऊपर वाला और नीचे वाला का रेशियो। जब अपने पास में लिमिट का कोई प्रॉब्लम है जिसमें m ज्यादा है n से, मतलब ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे का हाईएस्ट पावर से ज्यादा है, ऊपर वाला हाईएस्ट पावर ज्यादा होने का मतलब हमेशा x बचेगा। मान लो x का पावर यहाँ ऊपर में 3 है नीचे 2 है, x क्यों कॉमन लेंगे, नीचे x स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक x तो बचेगा, यस, हमेशा x बच रहा होगा, तो उस केस में लिमिट का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर से कि सर m का वैल्यू n से छोटा हो जाए, मतलब ऊपर का हाईएस्ट पावर नीचे का हाईएस्ट पावर से कम हो जाए, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, इसका मतलब समझ लो कि कॉमन लेने के बाद x नीचे जरूर बचेगा, नीचे में x जरूर बचेगा, और नीचे में x बच रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हो यहां पर से कि भैया जीरो हो जाएगा मामला। नीचे में जैसे x बचा ना तो बट्टा में आ जाएगा इन्फिनिटी, तो जीरो हो जाएगा। आपने इस पर सवाल बनाया भी है, आप सही ढंग से देखो यहां पर से, तो ऐसा कह सकते हो कि x का हाईएस्ट पावर यहां पर कितना था 3, यहां पर 2 था, ऊपर में ज्यादा है, आंसर इन्फिनिटी। अगर मैं यहां पर से बात करूं इसमें ऊपर x का हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे कितना है 2 है, इस केस में 3/2 आंसर आएगा, 3/2 ही आएगा आंसर। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर सेम चल रहा है, सॉरी हाईएस्ट पावर अगर ऊपर नीचे सेम चल रहा है तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर देगा। अगर ऊपर ज्यादा है तो इन्फिनिटी, नीचे ज्यादा है तो जीरो। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले ही देता हूं आपको, ऐसा वाला हमारे पास में कोई लिमिट का सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू अपने पास लिखा हुआ इन्फिनिटी है, ऊपर 2x प्लस में 3 है, नीचे 4x माइनस में 5 है। अब ऊपर x का हाईएस्ट पावर 1, नीचे भी x का हाईएस्ट पावर 1 सेम है, इसका मतलब कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट 2/4 यानी कि हाफ आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास लिमिट ऐसा हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऊपर में लगा दिया सर हमने एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, नीचे में कह दिया हमने x माइनस 1 है, तो ऊपर x का हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे x का हाईएस्ट पावर 1 है, ऊपर ज्यादा है इसीलिए इन्फिनिटी। अगर हमारे पास में ऐसा आ जाए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में आ गया सर x माइनस में 2 या x प्लस 2, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3 है। आप यहां से ऊपर x का हाईएस्ट पावर देखोगे 1, नीचे 2 है, नीचे ज्यादा है यानी कि ऊपर कम है, तो उसके इसमें आंसर जाएगा। अब इस सबको सिंप्लीफाई करके बनाओगे तो बनेगा वैसे ही, कॉमन लेकर के जो बनाते हैं सेम वैसे बनेगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर सर, कहता है इफ fx बराबर इतना दे रखा है और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx का मान 1 है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर fx का वैल्यू 1 है, तो कहता है हमें f माइनस 2 और प्लस 2 का वैल्यू 1 होगा, प्रूफ करिए। तो देखो हम अगर यहां पर से बात करेंगे तो हमारे पास fx दिया हुआ है, fx का वैल्यू दिया है अपने पास में ax स्क्वायर प्लस में b बट्टा में x स्क्वायर प्लस में 1 है। हमें कह रहा है यहां पर से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, x टेंड्स टू 0 पर, x टेंड्स टू 0 पर fx का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर fx का वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस में b बट्टा में x स्क्वायर प्लस में 1 है। अब देखो जीरो है, जीरो जीरो इन्फिनिटी नहीं जीरो। अब देखो यहां पर जो x का वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, नॉर्मल प्रॉब्लम चलाएगा जीरो लिमिट पर, ये मामला जो है नीचे में जीरो नहीं बना रहा है ना ऊपर में जीरो बना रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर से a इंटू जीरो प्लस में b बट्टा में 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से कह सकते हो b का वैल्यू कितना आ गया सर 1। और उसके बाद जब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा पार्ट दिखाई देता है इसका कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर fx का लिमिट 1 है।
मतलब यहां से ये भी लिखा हुआ अपने पास कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर fx का वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx के जगह पर पुट करेंगे ax स्क्वायर प्लस में b और बट्टा में x स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें डायरेक्ट तो तुम बना सकते हो, x का हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे सेम है तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट लिखोगे। अदरवाइज अगर इसको सिंप्लीफाई करके बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a प्लस में b बट्टा एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर 1 प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 1 है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, x का हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी 2 है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, नीचे 1 है, a बटा 1 यानी कि a। और यहां से भी देखोगे तो वही बात होगा, a प्लस में आ जाएगा 0 बटा में इन्फिनिटी बन जाएगा, इसीलिए 0 बन जाएगा वो टर्म। यहाँ भी वही चीज है, यहां से कह सकते हैं a का वैल्यू अपने पास में 1 आ रहा है। a का वैल्यू कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है। अब यहां पर से ये करने के बाद फंक्शन fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब हमारे पास फंक्शन fx बराबर हो जाएगा, यहाँ a की जगह 1 तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, b के जगह पे 1। क्या हुआ, क्या हुआ, अब यहां पर मामला क्या है सर, यहां पर क्या है सर, नीचे में अपने पास में आ चुका है, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है भाई। इसका मतलब ये तो कटने के बाद 1 हो गया, यस 1 बन गया है। अब 1 बन गया, इसका मतलब यहां से अब आप f प्लस 2 का वैल्यू निकालो, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू जब अपने पास 1 है तो x के जगह पर 2 रखोगे तब भी यही रहेगा 1, x के जगह पर -2 रखोगे तब भी रहेगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें तो x इन्वॉल्व ही नहीं है। x इन्वॉल्व रहेगा तब तो x के जगह पर 2 या -2 रखोगे। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं f2 इज इक्वल टू में f-2 इज इक्वल टू में 1, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सर हम लोग अगले टॉपिक पे, जो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, जब कभी भी आपने ये पढ़ा था, पिछला लेक्चर में आपने देखा होगा, शुरुआत जब हम लिमिट का कर रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि ये नंबर लाइन है, और यहां पर जो है अगर कोई पॉइंट ए लिखा हुआ है तो इसके लेफ्ट वाला जो मामला होता है ये, और इसके राइट वाला जो मामला होता है उस सब के बारे में आपको पता होगा। इसके लेफ्ट वाले मामले को बोलते हैं हम लोग x टेंस टू a माइनस, या ये भी लिखते हैं हम लोग x बराबर में a माइनस एच। एक और होता है x टेंस टू a माइनस 0, और इसको बोलते हैं राइट साइड वाला जो मामला होता है वो x टेंस टू a प्लस होता है, या फिर कह सकते हैं x बराबर में a प्लस एच होता है। ऐसा पढ़ा था आपने, बिल्कुल सर पढ़ा था। यानी कि अगर हम बात करेंगे किसी फंक्शन की लिमिट का तो वो दो चीज पर डिपेंड करता है। वैसे भी हमने बताया था कि अगर आप इस दोनों को मर्ज करके लिखोगे ना, इस दोनों को मर्ज करके, तो ये दोनों का मर्जन कहलाता है x टेंस टू a। मतलब अगर आपसे x टेंस टू a का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, इट मीन्स ये कहा जा रहा है कि भैया आप दोनों वैल्यू निकालो, a से कम वाला भी और a से ज्यादा वाला भी। ठीक, तो किसी फंक्शन f(x) का लिमिट x टेंस टू a पर तभी एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि इस फंक्शन का लिमिट निकाला जा सकता है, तभी निकाला जा सकता है। किसी फंक्शन f(x) का लिमिट a पॉइंट पर तभी निकाला जा सकता है जब उसका a से कम पर लिमिट वैल्यू जो होगा सो, a से ज्यादा पर लिमिट वैल्यू जो होगा सो, वो अगर दोनों सेम हो। मतलब
किसी फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट पर तभी एग्जिस्ट करेगा जब a से कम और a से ज्यादा पर दोनों केस में लिमिट क्या हो, सेम होता हो। क्या आता हो, सेम होता हो। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं सर कि अगर हम कोई प्रॉब्लम बना रहे हैं और उसमें कह रहा है कि लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करो, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब हुआ कि आपको दो चीजें पूछ रहा है कि उसका एफ का लिमिट a माइनस पर और एफ का लिमिट a प्लस पर सेम आ रहा है क्या, सेम होगा या नहीं होगा, ऐसा बताओ। अगर सेम हो रहा है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें एक चीज और किया जा सकता है कि x के जगह पर a माइनस एच लगा सकते हैं, किसमें, a माइनस वाले केस में, और x के जगह पर a प्लस लगा सकते हैं, किसमें सर, x के जगह पर a प्लस एच लगा सकते हैं, किस केस में, a प्लस वाला केस में। बस यहां पर ध्यान रखना h टेंड्स टू 0 होता है, h जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं यहां पर से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच। अब ये क्या है सर, देखो हमने कहा कि x बराबर जब हम a माइनस एच वाला केस, a माइनस वाला केस में जब हम x के जगह पर a माइनस एच रखेंगे, x के जगह पर a माइनस एच रखेंगे, तो उस केस में यहाँ पर h का मामला खत्म हो जाएगा, सॉरी x का मामला खत्म हो जाएगा। अब चला जाएगा h टेंड्स टू 0 में। और जहां यहां पर जो x के जगह पर a प्लस एच करेंगे तो ये जो मामला है अब ये h टेंड्स टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब ये कह सकते हो, इसी का दूसरा वर्जन ये हो सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस एच। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग है क्या, नहीं सर, दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आप किसी फंक्शन f(x) का लिमिट a पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं, किसी फंक्शन का लिमिट a पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये समझ के चलो कि इस फंक्शन का लिमिट वैल्यू a से कम पर और a से ज्यादा पर निकाल के देखना है। अगर सेम हो गया लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x टेंस टू a माइनस को x के जगह पर a माइनस एच h टेंस टू 0, x टेंस टू a प्लस fx को h टेंस टू 0 a प्लस एच लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी। और ये जो भाई साहब होता है ये वाला x बराबर a माइनस एच या x टेंस टू a माइनस, ये हमेशा a के लेफ्ट में होता है। ये कहाँ होता है सर, लेफ्ट में, और ये होता है सर राइट में। तो चूंकि लेफ्ट में होता है ये, इसीलिए इस बंधु को कहा जाता है, इस बंधु को कहा जाता है, ए से कम वाले को कहा जाता है, ए से कम वाले को कहा जाता है सर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LHL बोलते, ठीक है। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये ए प्लस वाला केस जो है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं सर, राइट हैंड लिमिट, जिसको हम बोल सकते हैं RHL। मतलब मैं यहां से ये कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि किसी फंक्शन का LHL वैल्यू, किसी फंक्शन का LHL वैल्यू बराबर हो RHL के, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिट निकलेगा प्रॉब्लम का। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहने का मतलब कि LHL RHL बराबर नहीं हो रहा है, तो उस केस में लिमिट x टेंस टू a fx does not exist, does not exist। मतलब किसी फंक्शन fx का लिमिट a पॉइंट पर तभी एग्जिस्ट करेगा जब LHL बराबर RHL हो। अगर LHL बराबर RHL नहीं हो रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहां पर से मैं एक सेंटेंस और लगा ही देता हूं कि LHL बराबर RHL नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट।
मतलब अभी तक में जो आपने सीखा था कि भाई साहब लिमिट निकालते कैसे हैं, अब हम ये चेक करेंगे कि किस फंक्शन का लिमिट निकाला जा सकता है, किसका नहीं निकाला जा सकता। अगर मान लो किसी फंक्शन का आपने LHL निकाला, RHL निकाला, दोनों सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दोनों सेम आया, ये भी आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, सपोज करो, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कहा कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया, दोनों का वैल्यू जो है वो L है, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में इस फंक्शन का जो लिमिट वैल्यू होगा वो L ही होगा। मतलब जो LHL RHL आया होगा वही उस फंक्शन का लिमिट वैल्यू कहलाएगा। जब सेम है, LHL RHL दोनों सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जो वैल्यू आया होगा सेम वाला वही उस फंक्शन का लिमिट कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं सर इसमें हम लोग। अच्छा, एक चीज और है, इधर वाला जो होता है अपने पास में, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। कभी कभी ऐसा भी आता है वन साइड लिमिट। तो वन साइड लिमिट का मतलब हुआ या तो LHL या तो फिर RHL, वन साइड लिमिट का मतलब हुआ। अब इसको क्वेश्चन से भी जज किया सकता है। कैसे जज कर सकते हैं सर? जब सवाल में x टेंड्स टू a माइनस लिखा हो तो उस केस में समझ जाओ कि आपको वन साइड लिमिट निकालना है। सिर्फ x टेंड्स टू a प्लस लिखा हो तो समझ लो कि आपको वन साइड लिमिट निकालना है RHL। a माइनस में LHL, a प्लस में RHL। आइए सर, जैसे अपने पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है उसमें हमें लिमिट निकालना है। अब यहां पर यह बात अलग से मेंशन नहीं है कि आपको किस पॉइंट पर लिमिट निकालना है। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, जब पॉइंट अलग से नहीं मेंशन है इसका मतलब इसमें जो कंडीशन में जो नंबर्स इन्वॉल्व है उसी पे आपको निकालना है। ठीक, अब यहां पर एक चीज और आता है सर कि हमारे पास जो मामला होता है उसमें वन साइड लिमिट निकालना है इसमें, तो हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं सर? एट x बराबर 4 पर हम लिमिट चेक करेंगे। यहां पर निकालेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट, वन साइड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट आ जाएगा सर h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f4 माइनस h लिखोगे क्योंकि यहां पर डिफिनेशन में था a, तो यहां a माइनस h चलता था। ठीक है, और अगर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है सर? 4 है तो 4 माइनस h लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों केस में जहां x का वैल्यू 4 से कम है उस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, 4 से कम वाले फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो 4 के नॉट इक्वल टू लिखा हुआ, नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ 4 से छोटा भी और 4 से बड़ा भी, 4 से छोटा भी और 4 से बड़ा भी। यहां पर से ये कह सकते हैं सर कि लिमिट हमारे पास में आ गया सर h टेंड्स टू 0, 4 से कम वाला कंडीशन सर इसी में है तो इसी में डाल दीजिए। जहां भी x दिखता है वहां पर 4 माइनस h लगाओ। अब -4 अलग से है, नीचे में भी कर दोगे 4 माइनस में h, अब -4 अलग से है। हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बच गया -h, बट मॉड में है, मॉड में -h है, इसका मतलब ऊपर का h लिख लोगे और नीचे माइनस का h है। इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा अपने पास में 1, बट -1 बन जाएगा, माइनस नीचे में बैठा हुआ है। ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब RHL। तो इस केस में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f लिखेंगे हम लोग a प्लस h मीन्स 4 प्लस h। 4 से ज्यादा वाला कंडीशन को पकड़ो, तो 4 से ज्यादा वाला कंडीशन इसी में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां से लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h का मतलब हुआ इसमें पहुंच जाएगा 4 प्लस में h, अब माइनस में 4, अब बट्टा में कितना आ जाएगा सर? 4 प्लस में h माइनस में 4। यहां से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर से देख रहे हो ये हमारे पास बच गया मॉड h, इसका मतलब h, नीचे भी h, ये कैंसिल हो रहा है, 1 हो गया। इसका मतलब यहां पर से लिमिट वैल्यू आ गया 1।
राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि भैया लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करो, लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम इस बात को यहाँ पर मेंशन कर देते आपके सामने में कि सर LHL का वैल्यू जो है और RHL का जो वैल्यू वो दोनों सेम नहीं है। अगर ध्यान दीजिएगा तो LHL का वैल्यू -1, RHL का वैल्यू +1 है। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 fx डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, सेकंड मेथड भी देख लो, आपको जो पसंद आए। सेकंड मेथड क्या है सर कि LHL निकालने जाएंगे, LHL तो उसको लिखने का तरीका ये रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस ये वाला। कौन सा सर? अभी जो आपने डिफिनीशन पढ़ाया है ऊपर में, इसमें ये वाला 4 माइनस, तो 4 माइनस पर निकालेंगे लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग वो कंडीशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें x का वैल्यू 4 से कम आता होगा। तो 4 से कम वाला कंडीशन ये है, तो fx के जगह पर ये डाल देना है, fx के जगह पर ये डालना है। कितना? पहला वाला कंडीशन जो है मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 बट्टा में कितना x माइनस। अब एक चीज यहां पर बहुत जरूरी बात ध्यान रखना है कि अगर मैं ये जानता हूं कि मॉडुलस ऑफ x जो होता है ना वो दो तरह का रिजल्ट देता है, एक x देता है, एक -x देता है। x कब देता है? जब 0 से बराबर होता है। -x कब देता है? जब 0 से छोटा होता है। मतलब ये अंदर वाला निगेटिव है तो माइनस के साथ आएगा रिजल्ट, अंदर वाला पॉजिटिव है तो सेम रहेगा। ठीक, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा होगा सर? इसमें दिख ये रहा है कि ये जो अंदर वाला मामला है उसमें 4 से कम अगर नंबर रखते हैं हम लोग, 4 से कम, तो 4 से कम रखेंगे तो ये माइनस हुआ, क्योंकि 4 घटा रहे हो ना। हाँ, इसका मतलब ये माइनस के साथ आएगा बाहर। जब ये नंबर निगेटिव हो, 0 से छोटा, तो माइनस के साथ लिखना है। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू आ जाएगा अपने पास में 4 माइनस, ये माइनस के साथ लिखोगे x माइनस 4, नीचे में x माइनस में 4 है। अब दोनों का x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया सर -1। अगर इसी में अगर हम निकाले जाएंगे राइट हैंड लिमिट RHL तो क्या होगा सर? लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx, तो 4 से ज्यादा वाला केस तो वही लगाना है, तो लिमिट x टेंड्स टू आ जाएगा 4 प्लस fx के जगह पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 बट्टा में x माइनस 4 है। अब यहां पर से ये बात समझ लेना कि 4 से ज्यादा, 4 से हल्का ज्यादा का मतलब हो गया यहाँ पर 4 से हल्का ज्यादा में 4 घटाओगे तो पॉजिटिव। जब ये मॉड के अंदर वाला मामला प्लस बन रहा है तो उस केस में आप इसको प्लस साइन के साथ लिखोगे, यानी कि आ जाएगा प्लस साइन के साथ x माइनस 4। ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा ये सोचना है कि मॉड के अंदर वाला प्लस या 0 है तो सेम लिखना है, निगेटिव है तो उस केस में माइनस के साथ लिखना है। और क्या, यहां पर से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 1, क्योंकि इसमें डिवाइड करने पर एक है बचा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको जो मेथड पसंद आता है उसको अप्लाई कर सकते हो। आइए सर, हमारे पास क्वेश्चन है सर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस में e के पावर -1 बट्टा x है। अब समझो इस सवाल से वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का नाम रख लो fx अपने पास में दिया हुआ है सर कितना? 1 बट्टा में 1 प्लस e के पावर -1 बट्टा में x है। अब यहां पर देखो कि लिमिट लिखा है अपने पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसका मतलब ये हो गया कि आपको निकाला राइट हैंड लिमिट, प्लस लिखा माथे पर मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालना है, इसको लिखेंगे कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx जो है ना x के जगह पर लगा देंगे हम लोग यहां पर 0 प्लस h। हमने अभी जस्ट बताया था डिफिनीशन के अंदर में कि जब अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है x टेंड्स टू a प्लस, तो उसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f में x के जगह पर a प्लस h, f में x के जगह पर a प्लस h।
तो मैंने कहा एफ में x के जगह पर 0 प्लस एच, क्योंकि यहां पर a के जगह 0 है। अब सीधा सीधा बात समझ में आता है हमें कि लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 से ज्यादा वाला कंडीशन, इसमें तो अलग से कोई है ही नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये फंक्शन का वैल्यू एक ही है, तो इसी में पुट करना है। 0 से ज्यादा अलग अलग केस रहेगा, जैसे ये अलग अलग केस था तो अलग अलग केस में अलग अलग जगह पुट होता है, बट अगर एक ही है फंक्शन तो इसी में जाएगा सारा वैल्यू। 1 आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस में e का पावर -1/h, क्या बन जाएगा -1/h। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक बार बताओगे कि लिमिट h टेंस टू 0 है, अब h के जगह पर 0 पुट कर लो, ये हो जाएगा 1/1 प्लस में e के पावर -इन्फिनिटी। यहाँ पकड़ में h के जगह 0 पुट करेंगे के बाद 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 प्लस में 1/e का पावर इन्फिनिटी, बिल्कुल। इसका मतलब यहां पर से ये समझ के चलिए कि जब कभी भी आप एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं e का बात, ये लगभग जो है 2.71 के आसपास होता है, और इसका पावर जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है। बेस जैसे 1 से ज्यादा आ गया तो रिजल्ट आएगा हमेशा इन्फिनिटी। अगर यहां पर e के पावर में माइनस इन्फिनिटी लिखा हो तो क्या होगा, इसका मतलब 1/e का पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में 0। सर क्या बोल दिए, 1/इन्फिनिटी बन गया तो वैल्यू हो गया 0। अब इस हम जब इस स्टेप को लिखिए दिए वहां पर, तो आप इधर समझ लो सीधा यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास में 0। इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर 1। ये भी था अपने पास वन साइड लिमिट निकालना RHL। हमारे पास क्वेश्चन है सर x टेंस टू 0, x इंटू साइन 1/x का वैल्यू 0 होगा, प्रूफ करिए। अब यहाँ पर माथे पर प्लस या माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों काम करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। हम यहाँ पर फंक्शन पहले कंसीडर करेंगे, fx बराबर हमारे पास में है x इंटू में साइन 1/x। हमें चेक करना है इस फंक्शन का लिमिट वैल्यू कितना पर, x इज इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट हमारे पास में आ जाएगा सर h टेंस टू 0, f के सामने में 0 माइनस h, LHL में 0 से कम वाला केस। ठीक है भैया, एकदम बढ़िया। 0 से कम वाला केस जो है वो तो अलग से नहीं है, यही है एक, इसी में डाल दीजिए। तो लिमिट आ जाएगा अपने पास में h टेंस टू 0, और यहां आ जाएगा अपने पास में 0 माइनस h, या x के जगह सिर्फ माइनस h लिखो, एक ही बात हुआ। हम ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि यहां से लिखेंगे यहां पर 0। ये हो गया अपने पास में h टेंस टू 0, यहां कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h इंटू साइन, ओहो, माइनस साइन 1/h। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा h इंटू साइन 1/h, यानी कि यहां से कह सकते हैं हम लोग यहाँ h के जगह 0 और साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी या कुछ भी हो, इसका वैल्यू कितना होता है, -1 से +1 तक। साइन का वैल्यू -1 से +1 तक, इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा ये। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर RHL का, तो हो जाएगा लिमिट अपने पास में h टेंस टू 0, f 0 प्लस में h, 0 से ज्यादा वाला केस। 0 से ज्यादा वाला केस कौन सा होगा सर, अलग से कोई कंडीशन नहीं है तो इसी में पुट करिए, यानी कि यहां पर से हम कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा अपने पास में सर, जहां x है ना, जहां x है उस x के जगह 0 प्लस h, या सीधा h समझो, h डाल दो यहाँ पर, जहां x है वहां पर h डाल दिया। अब यहां पर से कह सकते हो 0 इंटू में साइन इन्फिनिटी, फिर से बात वही हो जाएगा, 0 इंटू में -1 से +1 तक, इसका मतलब अपने पास में आएगा 0। हम ऐसा कह सकते हैं कि LHL का वैल्यू बराबर है किसके, RHL के।
इसका मतलब ये कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा है। एंड ये भी कह सकते हैं हम लोग कि लिमिट हमारे पास में x टेंस टू 0 और fx का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा सर, 0 आ जाएगा। fx नाम इसका था। आइए सर, यहां पर देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में भी आपको दिया हुआ उसी प्रकार का मेथड है। हमारे पास fx इज इक्वल टू 3x माइनस में 2 है और fx 3x 4x स्क्वायर माइनस 3x है। बस 2x माइनस 3x माइनस 2 जो है वो x से का वैल्यू 1 से कम पे इस्तेमाल करना है और इसका वैल्यू 1 से ज्यादा पे इस्तेमाल। अब मेथड कोई भी लगा सकते हो, h वाला भी लगा सकते हो, वैसे जो बिना h वाला भी लगा सकते हो। हमारे पास में जो फंक्शन दिया fx वो है कुछ इस प्रकार से, 3x माइनस में 2 है और 4x स्क्वायर माइनस में 3x। ये तब इस्तेमाल करना है जब x 1 से कम है, ये तब इस्तेमाल करना है जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हमें चेक करना है किसका, फाइंड द लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 एज x टेंस टू 1 पर। मतलब इफ एग्जिस्ट, मतलब आप एग्जिस्टेंस चेक करो इसका पहले 1 पे, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट वैल्यू बताओ। जैसे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे तो वही से लिमिट तो निकल जाता है LHL RHS से। यहां पर LHL लिखोगे, LHL हो जाएगा सर लिमिट अपने पास में h टेंस टू 0 आ जाएगा अपने पास f1 माइनस h। आप वैसे दूसरा वाला भी तरीका लगा सकते हैं। कौन सा वाला सर, ये वाला। जब अपने पास सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कोई ज्यादा फंक्शन का तामझाम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है, तो आप इसको भी लगा के बना सकते हो, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो वो वाला में क्या हो जाएगा, जहां x होगा वहां 1 प्लस h करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस h करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक माइनस लिखा माथे पर, मतलब 1 से कम वाला केस को पकड़ो। 1 से कम वाला केस कौन सा है सर, ये 3x माइनस में 2। अब देखो यहां पर एक पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ने का मतलब ये इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, 0/0 नहीं आ रहा है, तो पुट कर दो डायरेक्ट। 3 इंटू आ जाएगा सर 1 माइनस 2। सर यहाँ पे आ जाएगा 1। आपने तो एक काम किया ही नहीं सर, ये तो माथे पर -1 लिखना था। नहीं, माथे पर -1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है बस कम वाले कंडीशन। लिमिट तो x टेंस टू 1 ही है। ठीक, हाँ। अब यहां पर से अगर हम बात करेंगे सर RHL पर, RHL का मामला क्या होता है सर, लिमिट x टेंस टू हमारे पास में आता है 1 प्लस fx। एक से ज्यादा वाला कंडीशन, तो एक से ज्यादा वाला केस में आपको इसका इस्तेमाल करना है फंक्शन के रूप में, यानी लिमिट लिखोगे यहां पर से x टेंस टू 1 प्लस fx के जगह पर 4x स्क्वायर माइनस में 3x। x के जगह पर 1 लगा सकते सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1, कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहां पर से कि LHL का वैल्यू बराबर किसके हो रहा है सर, RHL के। इसका मतलब ये कह सकते हो यहां पर से कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इसका लिमिट वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा अपने पास 1, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो 1 ही है, LHL RHL, इसीलिए लिमिट वैल्यू 1 होगा। ठीक है, आइए सर एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। लिमिट x टेंस टू 0 पर मॉड x का वैल्यू क्या होगा, मॉड x। जैसे यहां पर से फंक्शन के रूप में नहीं लिखा है तो आप फंक्शन यहां पर मान लो, fx बराबर में हमारे पास में आ गया सर मॉड x है। ठीक है, मॉड x है, इसका मतलब ये कह सकते हैं यहां पर से कि अब आपको इसका लिमिट निकालने का मतलब हुआ दोनों चीजें निकालना है आपको, LHL भी और RHL भी। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे LHL, वो भी 0 पर, एट कितना पर, x इज इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, जो कि आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर आ जाएगा फंक्शन f के सामने 0 माइनस h। जब कभी भी आप यहां पर मॉड दिख रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, मतलब सिंपल फंक्शन नहीं हो, पॉलिनोमियल नहीं हो, तो उस केस में h वाला लगाना है। रीजन ये होता है कि h वाला में लिमिट 0 हो जाता है, तो फॉर्मूला जल्दी उसमें अप्लाई किया जा सकता है, बस यही रीजन है।
तो यहां पर से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर आ जाएगा अपने पास में मॉड में 0 माइनस एच। इसका मतलब यहाँ मॉड के अंदर में बचा माइनस एच। अब माइनस एच जो मॉड में है वो बन जाएगा प्लस एच, मॉड की वजह से एच बन गया। एच के जगह पर 0 लगा सकते हैं, तो लिमिट वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम निकालेंगे सर आर एच एल का वैल्यू। आर एच एल का वैल्यू कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ के सामने पहुंचा देंगे 0 प्लस में एच, 0 से ज्यादा वाला केस। अगर 0 से ज्यादा वाला केस में चलेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और उसके बाद 0 प्लस एच का मतलब ये होता है कि 0 से ज्यादा वाला केस तो वो इसी में है। वैसे इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी चलेगा। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा सर मॉडुलस के अंदर में 0 प्लस में एच, ये तो खैर एच ही रह जाएगा, मॉड एच है तो एच रह जाएगा। यस, यानी कि बचा अपने पास में 0। एल एच एल का वैल्यू और आर एच एल का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां से कह सकते हो लिमिट का वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, यानी कि मॉड एक्स का वैल्यू 0 आएगा। इसको तुम दूसरा तरीका से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका बनाने का सर, ये जो फंक्शन अपने पास दिया है इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए। फंक्शन एफ एक्स जो है इसको दो पार्ट में, और एक्स जो है उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक्स जब एक्स 0 से बराबर हो, माइनस एक्स जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो तब। अब यहां पर से ये काम कर सकते हैं सर, लिमिट चेक करना है किस पर, एट 0 पर, एक्स इक्वल टू 0। यहां पर निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, जो कि आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब इसका मतलब हुआ कि 0 से कम वाला केस को पकड़िए, 0 से कम वाला केस में माइनस एक्स है, तो हो जाएगा अपने पास एक्स टेंस टू 0 माइनस माइनस एक्स डाल दो। अब x के जगह 0 लगा दो तो माइनस 0 आ गया, मतलब 0 हो गया। अब उसके बाद RHL में चलोगे हम, तो RHL में आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। इसका मतलब यहां से कह सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू कौन सा, 0 से ज्यादा वाला, सिर्फ x। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 0, बात वही हो गया, फिर ये डायलॉग चिपक जाएगा। तो LHL RHL दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू 0 है, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान जो है वो हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन ये है अपने पास में, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये प्रूफ करो। अब जब मॉड वाला सवाल हो या तो ब्रेक करके बनाओ, मॉड वाला सवाल होगा तो ब्रेक करके बनाओ ऐसे, तो इसमें लगा सकते हो माथे पर माइनस प्लस वाला केस। जब ब्रेक करने का इच्छा नहीं हो मॉड को तो एच वाला केस लगाओ, जल्दी बनेगा। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो हमारे पास में फंक्शन क्या दिया है, हमारे पास में फंक्शन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स बट्टा मॉड एक्स है, हमने मान लिया। तो अब यहां पर हमें दिया नहीं है अलग से, लेकिन ये बात तो लिखा हुआ है ना, एक्स टेंस टू 0 हमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये बताओ, मतलब 0 पर चेक करना आपको, क्या LHL और RHL। हम यहाँ पर LHL लगाने जाएंगे तो H वाला केस लगाएंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा, जब मॉड नहीं टूटा हुआ तो हम H वाला केस लगाएंगे, H टेंस टू 0 और F के सामने पहुंच जाएगा 0 माइनस एच। यहां से कह सकते हैं इसका मतलब लिमिट H टेंस टू 0, 0 माइनस एच का मतलब क्या होगा, 0 से कम वाला केस, तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, बट्टा में आ जाएगा 0 माइनस एच मतलब माइनस एच। ऐसा कह सकते हैं हम लोग लिमिट H टेंस टू 0, ऊपर आ जाएगा अपने पास में कितना सर, माइनस एच बट्टा में एच, ये दोनों कैंसिल होता है, हमारे पास आ जाएगा माइनस एच तो माइनस 1 आ जाएगा -1। और अगर हम RHL में जाएंगे, RHL में, तो RHL में क्या होगा सर, लिमिट h टेंस टू 0 f के सामने आ जाएगा 0 प्लस में h। इसका मतलब लिमिट आ जाएंगे हम लोग h टेंस टू 0, 0 से ज्यादा वाला केस अलग से नहीं है तो इसी में लिखो, इधर h लिख दो, बट्टा में आ जाएगा अपने पास में h, मॉड h तो h ही बन जाएगा। यस, h बट्टा h है यानी कि 1 हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हो यहां पर से कि LHL का वैल्यू बराबर नहीं है RHL के, LHL तो -1, RHL +1 है, इसका मतलब बराबर नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0,
सॉरी, x टेंड्स टू 1, fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बंधु? हाँ जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इनफाइनाइट लिमिट, लिमिट एट इन्फिनिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को। तब तक के लिए बाय बाय।